क्या करने वाली है। पापा को भी मूड देख के बात करता है अगला। मतलब लैंग्वेज, कुत्तों की भाषा हो, इशारों की भाषा हो, जानवरों की हो, एनवायरनमेंट से भी वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं ऐसे बच्चे जिनका लिंग्विस्टिक अच्छा होता है। जरूरी नहीं है मैं हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। अब जिनका लिंग्विस्टिक अच्छा है बाय बर्थ, वो 5 साल की उम्र तक 10 भाषाएं सीखने की काबिलियत होती है उनमें। मतलब जितनी मर्जी लैंग्वेजेस सिखा दो वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉप अप कर जाएंगे आराम से। दे आर मेंट फॉर लैंग्वेज बेसिकली। अब अगर म्यूजिक अच्छा है और लैंग्वेज अच्छा है, ही इज अ सिंगर। ठीक है जी, म्यूजिक अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, क्रिएटिव दिमाग है, तो गाने लिखने शुरू कर देगा, पोयम लिखनी शुरू कर देगा, गीतकार बन जाएगा। हैं जी, गीत गा भी सकता है और गीत लिख भी सकता है। लिंग्विस्टिक अच्छी है तो उसको पढ़ने का शौक भी होएगा, नॉवेल्स खुद ही होएगा अपने आप ही। और जिसको पढ़ने का शौक अच्छा है उसको लिखने का भी शौक होएगा ऑटोमेटिकली। कुछ दिनों के बाद उसने लिखना ही लिखना है जिसको पढ़ने का शौक होएगा। तो जिसका लिंग्विस्टिक अच्छा है उसको अगर किताब लिखनी नहीं आती तो बंदा डायरी जरूर लिखेगा। वो मतलब मेरे पास एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब 50 साल उम्र हो गई है, परमात्मा का दिया सब कुछ है, पर जिंदगी में ना अच्छा सा नहीं लगता कुछ। 3-3 फैक्ट्रियां हैं, खूब मोटी टर्नओवर है, पर अच्छा सा नहीं लग रहा। इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बाद में अगर उसका लिंग्विस्टिक स्ट्रांग है, समथिंग इंपॉर्टेंट, अगर लिंग्विस्टिक अच्छा, अब उसके पास इंटर और इंट्रापर्सनल के बाद में उनका लिंग्विस्टिक अच्छा था। मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप ना थोड़ा लिखा करो। बोलते लिखता तो मैं सारा दिन रहता हूं। मैं कहा वो जो कागजों में रिकॉर्ड बनाते हो वो नहीं कह रहा हूं, जो दिमाग में आ रहा है ना कुछ भी उल जुलूल, वो लिखना है। डू यू फाइंड योर सेल्फ कि आधा घंटा ऐसा मिल जाए आपको? वो तो रात को ही पॉसिबल है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, 1 हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पे मेरे कहने से रोज आधा घंटा जाने के बाद लिखना शुरू कीजिए, एंड जस्ट टेल मी आफ्टर 1 वीक कि कैसा फील होता है। जैसे डॉक्टर देता है 3 दिन की ले जा दवाई, अगर आराम हो तो बताना। लाइक दैट। आफ्टर 1 वीक कहता यार मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं पहाड़ों पे लिखने के लिए। ही वाज फीलिंग लाइक दैट कि यार शाम को लिखने बैठता हूं, सोचा था आधा घंटा लिखूंगा, रात रात बीत जाती है। दे लव टू डू दैट, सिंपली दे आर मेंट फॉर दैट थिंग, उसी के लिए बने हैं। वही चीज मिल जाए, चाहिए नहीं उनको कुछ भी। तभी तो ये फकीर होते हैं, पेंटर हुआ चाहे राइटर हुआ, बाद में करोड़पति बने बात अलग है, लेकिन ये जिंदगी ऐसी जीते हैं उनको पता लग जाता है बचपन में कि ये चीज चाहिए। माँ बाप को भी आपने ये नहीं बताना है कि इसे लेखक बनाना है, ना 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 ना, उनको इतना बताना है इसको जो पसंद हो वैसी नॉवेल्स लाके दे दो। पढ़ने का शौक डालना भर है, बस कुछ नहीं करना आपने, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा। स्पोर्ट्समैन पैदा हुआ है तो उसको ग्राउंड तक लेकर जाना आपका काम है, बाकी वो रास्ते ढूंढ लेगा खुद ही। म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है तो उसको बोलना है माँ बाप को कि जी बाकी पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ 1 घंटा म्यूजिक की क्लास ज्वाइन करा दो। फिर वो बच्चा अपने 23 घंटे की मेहनत उस म्यूजिक क्लास के लिए काट लेगा। और ये गारंटी से कहता हूं, एंड इट वर्कड ऑल द टाइम्स, कि उस बच्चे को म्यूजिक क्लास डाल दी, मैंने बोला 2 महीने इसको पढ़ने को मत बोलो और म्यूजिक सिखा दो। म्यूजिक सिखा दिया। अब बोले जी 2 महीने पूरे हो गए, अब क्या करें? मैं कहा अब ये करो कि इसको बोलो कि अगर नंबर कम आए तो म्यूजिक क्लास छुड़वा देंगे। वो चस्का लगा दिया पहले, अब म्यूजिक क्लास के बिना बंदा जी नहीं सकता, उसके चक्कर में बेचारा पढ़ रहा है। वो उस 2 घंटे के इंतजार में 22 घंटे पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उसको वो चीज मिलनी चाहिए एक बार कि हां इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और वो एक बार मिलने के बाद ही महसूस हो जाएगी ना, महसूस होने के बाद ही मोटिवेट होगा, महसूस होने से पहले मोटिवेट नहीं होगा। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए माँ बाप को समझाना है और उसी के लिए आपको समझना है। Every problem has a solution. अगर देखिए बात ये है, इट्स नॉट अ चैलेंज एक्चुअली। अगर आपकी कन्विंसिंग है, अगर आपने उसको बात सही बताई है, एफिशिएंट पर्सन को आप सीधा इंस्ट्रक्शन देके नहीं समझा सकते। फिर वहां ये टैबलेट काम करेगी जो मेरे वाली, कि 1 हफ्ता ट्राई करके देख लो, 1 महीना मेरे कहने से करके देख लो। आप देखोगे बच्चा जिस काम के लिए पैदा हुआ है, अगर वो उसे दिन में 1 घंटा मिल जाए, उसके पूरे दिन का बिहेवियर बदल जाता है। खुश भी रहना शुरू कर देता है, बात भी मानना शुरू कर देता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है।
यू विल फील, उसका ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू आर मेंट टू डू, आप अंदर से अच्छा महसूस करने लग जाते हो। इरिटेशन आधे टाइम तो हम दूसरे को गाली इसलिए देते हैं कि अंदर से दुखी हैं हम खुद। डोंट यू फील दैट? हम अंदर से मस्त हैं, भाड़ में जाओ ना दुनिया, अपन तो मस्त हैं ही, क्यों अपना दिमाग क्यों खराब करेगा? जिसको खुश रहना आ गया ना, वो बहाने ढूंढेगा खुश होने का, उसको पता लग जाएगा कि खुशी की जो अल्टीमेट पीस है वो कहां मिलती है। जिसको खुश रहना आ गया वो जिंदगी में दोबारा दुखी ना होएगा ना करेगा किसी को, ये पक्का है। दूसरे को मारता भी वही है जो खुद डरा हुआ है, दूसरे को गाली भी वो देता है जिसके अंदर गालियां भरी हुई हैं, जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। जो अंदर से खुश है ना, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, नेवर एवर। दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट नेचर। आप नेचर के साथ कितना कनेक्टेड फील करते हो। नेचर इन द सेंस, नेचुरल जो भी है, जो भी नेचुरल है, मिट्टी, पानी, पहाड़, पेड़, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, चींटी, मकोड़ा, जो दिखता है नेचर में, एवरीथिंग। जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा है उसको नेचर की हर चीज प्यारी लगेगी। कुत्ते से प्यार होगा उतना ही बिल्ली से होगा, उतना ही तोते से होगा, उतना ही भैंस से होएगा, उतना ही गाय से होएगा, हैं जी? इंसानों से भी होगा नेचुरली। इंसानों से इंसान के बिहेवियर पे है, क्योंकि जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, उनको वो जानवर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये वाला जानवर थोड़ा खतरनाक है। एक जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा होगा, उस बच्चे को सुबह 4 बजे उठाओगे ना तो एकदम मस्त उठेगा, पूरा दिन चहकता रहेगा। उस बच्चे को 10 बजे उठाओगे ना तो रोता हुआ सारा दिन बुरा हाल रहेगा उसका। अब ये पहचान कैसे करनी है? जिस टाइम पे मौसम चेंज होता है, जैसे आजकल का मौसम है, जब सर्दियों से गर्मियां, ट्रांजिशन पीरियड है, उस वक्त जिनका नेचुरलिस्टिक अच्छा होता है वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको वो चिपचिप वाला जो मौसम है वो पसंद नहीं होता बेसिकली। इसका मतलब उनका नेचुरलिस्टिक अच्छा है। वो पेट भी मंगाएंगे आपसे, वो पेट चाहेंगे, या घूमना भी पसंद होता है उनको जंगलों में। पेड़ों के साथ कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा रहता है। एनवायरमेंटल साइंसेस से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा कोई काम करना है, नदियों से जुड़ा, खेती से जुड़ा, जानवरों से जुड़ा, इतने सारे बिजनेसेस हैं उनके लिए। भाई वेटनरी साइंसेस में चले जाओ, आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, आप एनवायरमेंटल से जुड़े हुए कोई भी एनजीओ, हाँ जी, वेटनरीज, हाँ जी। अब जिनका नेचुरलिस्टिक लो होता है वो बच्चे ऐसे होते हैं, रात को जगा लो सुबह 4 बजे तक, सुबह ना उठाओ भाई, सुबह 11 बजे तक सोना है, सुबह 12 बजे तक सोना है। दे विल ऑलवेज टेल यू कि मम्मा रात को जगा लो, आपने सुबह नहीं उठाना। नॉट मॉडर्न एट ऑल, नॉट मॉडर्न एट ऑल। इससे मॉडर्न का और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा है ना, बचपन में सुबह उठा के एक बार ले जाओ, एक बार लेके जाओ, हफ्ता लेके जाओ, उसके बाद वो रह ही नहीं सकता बिना उठे सुबह। नेचुरलिस्टिक अच्छा है, एक डॉग दे दो इसको, उसको बोलो सुबह तेरे को घुमा के ले जाना है, आपके टाइम से पहले उठ जाएगा वो। मॉडर्न और पुरानी जनरेशन का कोई लिंक नहीं इससे हाथ। उसको नेचुरल चीजों से कनेक्शन आपको देना पड़ेगा। अब चस्का ही नहीं पड़ा उसको नेचर का, उसको पता ही नहीं कि नेचर का क्या आनंद है, तो वो हाई होते हुए भी जम पड़ा रहेगा घर में, उसे पता ही नहीं। फिर वो जो बातें क्लास में दोस्त करते हैं, अगर वो नेचुरल, अगर वो लिसनर पर्सनालिटी है तो उनका असर हो जाएगा बस, कि वो कहते हैं कि मम्मा सोने नहीं देती, मैं तो 10 बजे तक सोता हूं। फिर वो इसलिए 10 बजे तक सोता है कि मेरा दोस्त सो रहा है 10 बजे तक। सो आपको वो चस्का देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई सेड ना। मतलब मैंने, ये एक नेचुरल चीज है कि मैंने बहुत से बच्चों को घर में पेट ले आए, हफ्ते बाद घर वालों को बोल दिया कि अब इनको बोलो कि होमवर्क करे बिना तो पेट के पास चला गया ना तो इसको वापस दे आएंगे। तो आते ही सबसे पहले होमवर्क करता, क्योंकि पेट के पास जाने की जल्दी है उसको। सिंपल है। अब जिसका विजुअल इंटेलिजेंस हाई है, उस बच्चे को अगर आर्ट क्लास नहीं दोगे, उस बच्चे को अगर आर्ट क्लास या फोटोग्राफी क्लास नहीं दोगे, तो वो बच्चा कार्टून देखेगा, वो बच्चा एनिमेशन देखेगा, वो बच्चा उन चीज विजुअलाइज, क्योंकि उसकी वो भूख शांत हो रही है ना आंखों वाली, वीडियो गेम खेलेगा। वो बच्चा जिसका विजुअल अच्छा है, उसकी गारंटी है कि उसको वही सब्जी घर में पसंद नहीं आएगी, वही सब्जी वो शादी में खा लेगा। उससे तेज मिर्ची की चीज वो बाहर खा लेगा होटल पे, लेकिन वहां पे नहीं खाएगा घर में। जिनका विजुअल बढ़िया है
वही बच्चे हैं जो कार्टून देख रहे हैं, तो वही बच्चे हैं जो बाहर खाना खा रहे हैं, घर पे नहीं खा रहे हैं। रीजन बीइंग, खाना कितना स्वादिष्ट है उनके लिए यह मैटर नहीं करता, खाना खाते हुए शक्ल में कैसा है और आसपास का माहौल में कितना साफ सुथरा, वो फर्क पड़ता है उनसे। बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनकी आंखें मांगती हैं वो चीज, उनकी बस की बात नहीं है, उनका विजुअल स्ट्रांग है बेसिकली। तो जिसका जो स्ट्रांग है उसको वही काम देना हम। अब किसी का विजुअल नेचुरलिस्टिक स्ट्रांग है और विजुअल अच्छा है, विजुअल से फोटोग्राफी हो गई, नेचुरलिस्टिक से नेचर हो गया, तो डिस्कवरी चैनल वाले ढूंढते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिनका नेचुरलिस्टिक और विजुअल अच्छा हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो। चांसेस कम है, क्योंकि 3 तो आपने बोल दिए और 2 ऊपर वाले होते ही हैं स्ट्रॉन्ग, इंटर और इंट्रा स्ट्रॉन्ग ही मिलते हैं, तो बाकी 6 में से 2 ही मिलेंगे स्ट्रॉन्ग आपको। वो तब पॉसिबल है जब ऊपर वाले 2 वीक होंगे। हाँ 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 हाँ, लॉजिक और नेचुरलिस्टिक का वैसे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन नेचुरलिस्टिक अपने आप में कॉम्बिनेशन है। तो लॉजिक साइंस है और नेचुरलिस्टिक नेचुरल साइंसेज है। तो एनवायरमेंटल साइंसेज उसके लिए बनी है, वेटनरी साइंसेज उसके लिए बनी है, एग्रीकल्चर साइंसेज उसके लिए बनी है, इतनी सारी रिसर्चेज अवेलेबल है उनके लिए, तो बहुत स्कोप है, बहुत दुनिया जहान का। इंजीनियरिंग नहीं है बस। आजकल तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आ गई है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करते हैं, वो भी कंबाइन हो गया, लॉजिकल एंड दैट नेचुरलिस्टिक। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप पे कर लेंगे। अब डू यू फील दैट कि अब अपने को बताने की जरूरत नहीं है? नाउ यू कैन जज आउट। एक बार देखा, अरे ये तो इस काम के लिए बना है, इसको ये वाली चीज दिला दो, बात खत्म, आगे रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा वो। When you love your job ना, आपको काम करते हुए मजा आ रहा है ना, दिन रात का पता नहीं है, तो आपकी मतलब एक्सीलेंस आना मजबूरी है, एक्सीलेंस आएगा ही आएगा, और जब एक्सीलेंस आएगा तो लोग आप पे उठा ले जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। अब मान लो जो आपके लिए टाउन प्लानिंग करते हैं वो लोगों का विजुअल अच्छा नहीं है, तो वो कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे कि कितनी जगह होनी चाहिए कि इतना पार्किंग हो जाए, इतना ये हो जाए? गधों को बिठा देते हैं। अब एनवायरमेंटल साइंसेज से जुड़े हुए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वहां आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसेज वाले बंदों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती कर लो, मजाल है वो एक पेड़ भी कटने दे देंगे, जान दे देंगे पेड़ के लिए, तो वो जानवरों के लिए तो वो मर जाएंगे। जिन बच्चों का नेचुरलिस्टिक अच्छा होता है ना, मजाल है उनके, कोई कुत्ते को हाथ लगा दे, कुछ भी कह दे, मेरे को मार लो जितना मर्जी, इसको नहीं कह दोगे। मतलब वो उसकी असल टैलेंट है, उसका असल उसका पैशन है, जरूरत ही नहीं है आपको फालतू जोर लगा, उसको समझाना थोड़ी पड़ेगा आपको कि पेड़ों की रक्षा कैसे करनी है। उसको आपसे दुनिया से ज्यादा पता है कि मेरे पेड़ कैसे बचेंगे, मेरे जानवर कैसे बचेंगे, मेरी सृष्टि कैसे बचेगी। म्यूजिकल वाले को आप थोड़ी बताओगे म्यूजिक कैसे बजाना चाहिए, उसको कुदरत ने दिया हुआ है ऑलरेडी। वो तो जब हाथ लगाएगा तो आप पे ही नहीं धुन निकलेगी, कुदरती अपने आप ही। वो तो यहाँ ऐसे करता करता, वो तो बैठा बैठा बजाता रहेगा ये तबला। नहीं दोगे तो किसी का घर में कुछ चल रहा है ना, ठक 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 ठक, वो वहां से भी ट्यून निकाल देगा, उस ठक ठक से भी। ही हैज दैट टैलेंट, कुदरत ने दिया है। एक्सप्लोर करने का आपने देना है उसको, एनवायरमेंट आपने देना है, हथियार आपने देना है, टैलेंट उसके पास कुदरत ने दिया हुआ है। आपको ये समझाना है माँ बाप को, ये नहीं बना हुआ हर चीज के लिए। एवरेज लगा के देखोगे, अगर आप मान लो इतनी सारी इंटेलिजेंसीज को कैलकुलेट करके देखोगे, पढ़ने के लिए 15% लोग ही हिस्से में आएंगे, सिर्फ 15 से 20% लोग, इतना ही बने हैं पढ़ने के लिए। और जो बच्चा पढ़ने के लिए बना है वो बच्चा 75% से ऊपर नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि वो आपके हिसाब से कभी नहीं लिखेगा जो आपने पढ़ाया है। वो डाइजेस्ट करेगा, अपनी मर्जी से उसका मतलब निकालेगा और उसको वो लिखेगा, एंड ही कांट स्कोर, उसका स्कोर आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 80% स्कोर कर सकता है पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्चेज में नंबरों वाले बच्चे जाते हैं, इसीलिए सारी रिसर्च फेल होती है, इसीलिए नोबेल प्राइज नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमारे पास नई रिसर्चेज की इतनी कमी है, इसीलिए हायर एजुकेशन में कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, क्योंकि उससे पहले ही सोचता है नौकरी मिल जाए किसी तरह, छूटे पीछा इन किताबों से। क्योंकि हायर क्लासेज में एडमिशन ही उनको मिलता है जिनको नंबर मिले हैं, जो पढ़ के राजी नहीं है एक्चुअली, जो पढ़ने के लिए नहीं बने हुए एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी।
और इसके लिए अपने को ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, सिंपली बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, जब तक नहीं बदलता तब तक हम वैसे ही सिस्टम के अंदर जितना चेंज हो सके उतना करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। तो ये थे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तक का पार्ट। ये 8 इंटेलिजेंस हो गए। अब मुझे आप कोई भी काम उठा करके देखो, आपने कुछ काम करना है, उस काम के लिए कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए पता लग गया आपको? बताओ मुझे क्या बताना पड़ेगा किसी बच्चे को? नाउ यू कैन इजीली कंबाइन कि किसी को आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट बनना है तो भाई आपको सिर्फ विजुअल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। इंटीरियर डिजाइनर बनना हो तो भी यही चाहिए होता है। डॉक्टर बनना है तो आपको इंटरपर्सनल चाहिए, लॉजिकल चाहिए और काइनेस्थेटिक चाहिए अगर सर्जन बनना है तो। वकील बनना है, इंटर चाहिए, इंट्रा चाहिए और लैंग्वेज चाहिए, लिंग्विस्टिक और लॉजिक भी चाहिए। ठीक है जी, बताओ क्या बनना है आपको? बताओ, अभी बता देते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। टीचर के लिए जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस टीचर, जैसे मान लो म्यूजिक का है तो म्यूजिक, साइंस का है तो लॉजिक, मैथ का है तो लॉजिक, लैंग्वेज का है तो लिंग्विस्टिक और इंट्रा। जी सर, बेसिकली प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज जो है 10th के बाद 11th में परस्यू करते टाइम स्ट्रीम्स वाली बात पे ही आ रहा है कि, और बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट्स का कंपल्शन फॉर मैथ्स। ऐसा होता है कि पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और क्या बनना है उन्हें भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता। गॉट। और उस सिचुएशन में हम उसे एडवाइज ही आप बोल रहे हैं कि करें, आप किसी को भी कंपेल नहीं करेंगे और सलाह नहीं दे सकते हैं नहीं, आप थोड़ा पॉइंट को दूसरा ले गए, मैं बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। हाँ। अभी क्लियर करता हूँ, प्लीज बताइए। लीजिए सर। सर, मेरा क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन? जी श्योर। विजुअल और इमेजिनेशन में फर्क है, और मैम ने पूछा है कि हम उनको सलाह नहीं देंगे। देखिए, जो मैंने जो लाइन बोली थी ना, वो शायद आपने उससे पहले की 2-3 लाइन नहीं सुनी, 2-3 वर्ड नहीं सुने। मैंने वहां कहा था कि जब बच्चा 2-3 साल का या दूसरी तीसरी क्लास में है तब हम उसको नहीं कहेंगे कि तुझे क्या बनना है, तब हम उसे सिर्फ क्लास में एडमिशन करा देंगे। पैशन उसको अपने आप मिल जाएगा 2-3 साल के अंदर कि मुझे ये करना है, अब उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां बात क्लास 10 की बात आती है, जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा नंबर उनके हैं जो बेसिकली ड्रामा और थिएटर के लिए बने हैं। आप उनके माँ बाप को आज कन्विंस नहीं कर सकते। जब मैं इस बात को जब मैं मूवमेंट बना चुका होऊंगा, उस दिल्ली के अंदर इस बात के स्टेडियम में जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपने भी 100 आदमी अपने साथ लाने होंगे। मैं एक दिन एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन रन किया हुआ है पेरेंट्स के लिए, जिसमें मैं गांव-गांव जाकर पेरेंट्स को इस बात के लिए मना रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों की असल जिंदगी रट्टे मारने में नहीं है, जिंदगी जीने में है, और उसके लिए माँ बाप मान भी रहे हैं। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि हम इस बात का सवाल उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें वहां होना पड़ेगा। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि मैं आपसे भी, उनसे भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि उस दिन मैं रामलीला मैदान में या किसी स्टेडियम में उन लोगों को बुलाऊंगा, तब एक एक आदमी अपने साथ 20-20, 50-50, 100-100 आदमी जितने ला सकता है वो लेके आए, ताकि हम इस लॉजिक पर वहां बात करें और वहां से हम किसी आदमी को, किसी बड़े नेता, एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को बुला के वहां हम अपना मांग पत्र रखें कि भाई ये चीज हमारे को चाहिए। बेसिकली हमें इस तरह की एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए। जो आप कह रहे थे कि ये पॉलिसी बनती हैं और जो हमारा हाथ नहीं होता, बट हमारे लिए तो बनती हैं, हमारे बच्चों के लिए तो बनती हैं। हम सवाल नहीं करेंगे, हम पूछेंगे नहीं तो कौन बनाएगा फिर? जिसको मालूम है वो तो पूछे ना। अब आपको पता लग गया, आप तो मांगो ना ये सवाल और उनके भरोसे छोड़ दो। उनके इतनी अकल कहाँ है उनमें कि वो हमारी इन बातों को समझ पाएंगे? तो हमें इसलिए एजुकेट करने के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, एंड देन वी नीड टू कम ओवर देयर, और फिर वहां बैठ करके और लंबी चर्चा करेंगे और लंबी बातें करेंगे और इस पर देखेंगे कि इसका कितना फर्क पड़ता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्लास 10 के जो बच्चे हैं आपके पास, उनको आप स्ट्रीम इसके हिसाब से बता सकते हैं और मैक्सिमम बच्चे उसमें आ जाएंगे सेट। इवन जो फ्लैशी बच्चा है और जिसके बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, जो 10 CGPA ले रहा है 10वीं क्लास तक, आप उसको भी कहोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक बच्चा आया, वो आके कहता है कि मेरे
इसके हमेशा 10 CGPA आए हैं। मैंने पेरेंट्स के बोला इसको पढ़ाई के लिए मत भेजो। देन ही सेड के सर मैं तो MBBS करना चाहता हूं। बेटा तुम MBBS सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों को लगता है कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा डॉक्टरी में है। तुम सिर्फ वो नाम गेन करने के लिए कर रहे हो, तुम ये मान लो। अब उसका PMT में एडमिशन भी हो गया और उसने दाखिला भी ले लिया। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। मैं क्योंकि किसी को मतलब अलाउ नहीं करता फोन करना, तो मैं उसको बोलता हूं अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो। उसने मेरे को फोन किया, मैंने उसे बोला बेटा वॉइस मैसेज भेज दो, मैं जब खाली आराम से बैठा हूंगा तब सुनूंगा और उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उससे टोन भी पता चल जाती है सामने वाले की कि गुस्से में है कि कैसे है, जब वो आराम से सुनता हूं मैं। वो बच्चा रोते हुए मुझे मैसेज कर रहा है, सर मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं नहीं जीना चाहता ये वाली जिंदगी। 3 महीने में छिक लिया वो PMT में दाखिला करवा के। उसको नहीं करनी PMT, मुझे नहीं करनी डॉक्टरी। अब मैं क्या करूं? मैं अपने इकलौता माँ बाप का बच्चा है, 10 CGPA लेता आया है, माँ बाप उम्मीद कर रहे हैं कि यहां भी टॉप करेगा यूनिवर्सिटी को। नो व्हाट नेक्स्ट? तब वो बैठ करके हमारी चर्चा हुई लंबी। नाउ ही सेटल्ड ओवर देयर। मैंने उसको कुछ इलाज बताया कि तू इस बंदे के पास जाके वहां पे, यूनिवर्सिटी में मेरे जानकार थे, इधर PGI रोहतक में था वो बच्चा। तो ऐसे करके हमारी बातचीत हुई एंड देन उसके बाद उसने भेजा थैंक यू सर, अब मैं नाउ आई एम डूइंग वेल, अब कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। वो आएगा वो अंदर से। अब ही इज नॉट मेंट फॉर मतलब दैट मेडिकल लाइन। डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। डॉक्टर बन के भी उसने अपनी अधिवेशन में गाने ही गाने हैं, वहां भी उसने लोगों को एंटरटेन ही करना है बेसिकली। वहां भी उसको मजा तभी आएगा जब वो राइटिंग पार्ट, मेरे कितने सारे डॉक्टर दोस्त हैं जो लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, हमारे ग्रुप्स में डालते हैं, ये कविता तूने लिखी डॉक्टर, पागल तू गलत जगह आ गया यार, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। बन जाएगा, ठीक है। देखो अपना काम क्या है? अपना काम है एग्जैक्ट सलाह देना। माँ बाप के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलोगे आप। अगर आपको मालूम है कि ये बच्चा वहां खुश रहेगा, आपको बताना है कि ये बच्चा वहां खुश रहेगा, चाहे डालो जहां मर्जी। हमने तुम्हारे को इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता बता दिया। अब होगा क्या? जिन लोगों को मैंने आज से 15 साल पहले उनकी हैप्पीनेस के रास्ते बताए थे, मैं तो तब बच्चा सा दिखता था, कोई मानता भी नहीं था। आज तो चलो मेरा नाम है तो थोड़ा लोग थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, अब तो 100% करने लग गए। पहले तो मतलब मेरे को बेवकूफ बोलते थे, एकदम पागल बोलते थे, मेंटल है। तो उस टाइम पे भी मैं नहीं मानता था कि तुम्हारा रास्ता यही होगा, तुम देख लेना आखिर में तुम वहीं जाओगे। अब जब 10 साल के बाद 12 साल के बाद जब उनका बच्चा वही लैंग्वेज बोल रहा है ना जो मैं उनकी डायरी में लिख के आया हुआ हूं ऑलरेडी, उनके पास जो रिपोर्ट दी हुई थी उस रिपोर्ट में लिख के आया हुआ हूं कि तुम देख लेना तुम यहीं आओगे, वो वहीं आए आखिर में। उनको अच्छा वहीं आके लगा। वो जो भी कर रहे थे उनको नौकरी छोड़नी ही पड़ी, उनको अच्छा लगा ही नहीं जब उस जिंदगी में। एंड यू नीड टू डेयर दैट। वो फिर उनके जो रिश्तेदार थे, लोग थे, उन्होंने मानना शुरू किया। इट टुक टाइम। मुझे 17 साल हो गए ऐसे पागलों की तरह घूमते हुए, थोड़ा टाइम नहीं हुआ है। एंड अभी तक मैं कहीं भी नहीं पहुंचा हूं अगर देखा जाए तो। बट मुझे यह पता है कि यही रास्ता सही है। अब आपको भी पता लग गया होगा यही रास्ता है। और कोई रास्ता हो तो बताओ आपके बच्चों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो आज तक मेरा पता नहीं चला मैं किस में हूं। नहीं, मैं एफिशिएंट बिल्कुल नहीं हूं। जी जी, हमें लगता है कि वो लिसनर है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली वो एफिशिएंट जाएगा? देखिए पर्सनालिटी जिंदगी में कभी भी नहीं बदलेगी बच्चे की, मतलब हमेशा सिमिलर ही रहेगा। पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। इंटेलिजेंस ग्रो कर सकती है, जितना हम उनका एक्सपोजर देंगे वो ग्रो कर जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, वो डेवलप हो जाएंगी। बट पर्सनालिटीज विल नेवर चेंज। और दूसरी बात, आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो हो उसकी दूसरी पर्सनालिटी, क्योंकि आप जब उससे बात करते हो देखते हो वो एक ही पर्सनालिटी देख पा रहे